नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th की सोशल साइंस की रैपिड रिवीजन विद एमसीक्यू। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत रैपिडली, ठीक है। और इसमें लगभग हम लोग 60 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी है, ये सारे क्वेश्चन ईजी है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आंसर जो है अपना साथ ही साथ देते चलिए। आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपके एग्जाम्स के लिए। और ये वीडियो सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, अगर आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द पैटर्न ऑफ द नेट सोन एरिया वैरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया। ठीक है, तो नेट सोन एरिया क्या होता है, डेफिनेशन ये डिफाइन करने में भी आ सकता है। तो 80% ऑफ द टोटल एरिया किन स्टेट में है? मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान या पंजाब। तो 80% जो है या उससे ज्यादा जो है वो पंजाब रीजन में है। ठीक है, पंजाब हरियाणा में नेट सोन एरिया बहुत काफी होता है, मतलब कि सबसे ज्यादा यहाँ पर खेती बाड़ी होता है। मतलब 80% जो एरिया है वहाँ पर खेती बाड़ी होता ही है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स इज नोन एज व्हाट? कल्चरेबल वेस्टलैंड, बैरन लैंड, पास्चर्स या फैलो लैंड। तो इसका सही आंसर होगा कल्चरेबल वेस्टलैंड। ठीक है, तो ये 5 ईयर्स दिया गया है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? ठीक है, इंटेंसिव कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन या ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है पंजाब रीजन में लैंड डिग्रेडेशन का, वो ओवर इरिगेशन के कारण होता है। ठीक है, ओवर इरिगेशन से के कारण होता है। और ग्राउंड वाटर लेवल वहां पर बहुत ही कम हो चुका है। ठीक है, हैवी मेटल कंसेंट्रेशन बढ़ चुके हैं। ये सब मैं जब मैं पढ़ा रहा था ये चैप्टर तभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लिंक देख सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस? टेरेस कल्टीवेशन, टेरेस फार्मिंग भी कहा जाता है या कॉन्टूर प्लॉविंग भी इस टाइप का कहा जाता है। तो पंजाब, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। तो ये टेरेस फार्मिंग, कॉन्टूर प्लॉविंग ये सब जो होता है हिली एरियाज में ही होता है। तो ये उत्तराखंड में होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे सिक्किम वगैरह यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, फिर फिफ्थ देखते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर डैश एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इकोलॉजिकल बैलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, सस्टेनेबल, नन ऑफ दिस। तो फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, है ना, तो रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर सिक्स पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज प्रिडोमिनेंटली फाउंड? ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड। तो ये ज्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात वाले रीजन में मिलता है। और ब्लैक सॉइल में ही कॉटन ग्रो करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ब्लैक सॉइल के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जानना, कौन से क्रॉप ग्रो होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। मैपिंग में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, तो बहुत कुछ पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Material in the environment which has the potential to satisfy the human need but human being doesn't have appropriate technology to access them are called what? Potential resource, developed resource, stocks और reserves। ठीक है, तो इस ऐसे टाइप को कहा जाता है स्टॉक्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग को जम्मू कश्मीर में रियासी में हम लोग को लिथियम और माइंस मिले हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लोग लिथियम को एक्सट्रैक्ट कर सके, तो वो हमारा स्टॉक्स में आएगा। ठीक है, फिर 8 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। द रियो कन्वेंशन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड दैश फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। ये आंसर क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है 21st सेंचुरी। तो ये क्या होगा? एजेंडा 21। ठीक है, तो रियो एक शहर है, कहाँ पर? तो ब्राजील की एक शहर है रियो डो जेनेरियो, उस वहीं पर ये समिट हुआ था, उससे से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अर्थ समिट भी इसको कहते हैं। ठीक है, रियो डे जेनेरियो में जो समिट हुआ था। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है। व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी इन इंडिया? ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है।
ठीक है, 2 मार्क्स वाले में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी दिया जा सकता है। तो 9 क्या क्या है? ड्यू टू लार्ज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। तो इंडिया में क्या है? एनॉर्मस डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग टाइप ऑफ रिसोर्सेज है और उस इसीलिए प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फिर 10th में चलते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इन पूगा वैली एंड द पार्वती वैली। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेट में? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूगा वैली एंड पार्वती वैली आर इन डैश रिसोर्सेज, किस में आएंगे ये? ठीक है, तो स्टॉक रिसोर्सेस, रिजर्व रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स या पोटेंशियल रिसोर्स, तो ये आएंगे हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेस में। ठीक है, 11th का देखते हैं। देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, हु सेड दिस? ठीक है, ये किसने? बहुत फेमस लाइन है। जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, एम के गांधी या सुंदरलाल बहुगुणा? ये गांधी जी ने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बहुत, या फिर इसको जस्टिफाई करने के लिए दे दिया जाता है क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में, कि इसको जस्टिफाई करने के लिए ये लाइन कितना अप्रोप्रिएट है आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, ये सबसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। फिर 12 देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ यूएनसीईडी। तो यूएनसीईडी का क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनर्जी एंड डेवलपमेंट? नहीं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट? हाँ। तो ये एनवायरनमेंट होगा, एनर्जी इसमें भी एनर्जी नहीं होगा, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। फिर हम लोग 13 पे मूव करते हैं। मैच द फॉलोइंग देखते हैं। मैच द फॉलोइंग है, सॉइल से मैच करना है। रेगुर सॉइल किसको कहते हैं? तो रेगुर सॉइल का दूसरा नाम ब्लैक सॉइल भी, A2 हो गया। कंकर किस में आएगा? तो वो आ जाएगा B4 हो जाएगा। फिर खादर जो है एलुवियल हो जाएगा। एंड ब्रिक सॉइल, ठीक है, जिसको लैटराइट सॉइल भी कहा जाता है। तो A2B4, A2B4C1D3, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग 14 पे आते हैं। ठीक है, which of this statement is not a valid reason for depletion of flora and fauna? ठीक है, not valid। agricultural expansion, तो ये तो रीजन है ही। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये भी है। ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, कुछ हद तक है। फिर चौथा ऑप्शन क्या है? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, तो ये तीनों ही बहुत है। ये भी कुछ हद तक करता है कहीं कहीं पे, लेकिन इन चारों में से सबसे अप्रोप्रिएट तो सी ही लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला चूज करना होगा। ठीक है, बहुत मिलते जुलते आंसर होंगे, ऑप्शंस होंगे। 15 पे मूव करते हैं। टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन वेयर? गंगा प्लेन, साउथ इंडिया, ब्रह्मपुत्र प्लेन या नॉन ऑफ द अबव? तो टी कहाँ ज्यादा होता है मोनोकल्चर इसका? तो सदर्न इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन 16 पे चलते हैं। सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट प्रिजर्व्ड इन द प्रिस्टीन फॉर्म आर कॉल्ड व्हाट? सैक्रेड फॉरेस्ट, सैक्रेड ग्रुप, सैक्रेड ट्री, सैक्रेड प्लांट? तो इसको क्या कहते हैं? सैक्रेड ग्रुप्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी मैनेजमेंट में, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में सैक्रेड ग्रुप्स का क्या इंपॉर्टेंस है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज्यादातर ये प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, 17 का आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंग टू गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज? तो दोनों को ही लाई करते हैं, बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल कम्युनिटीज में भी। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट या ओपन फॉरेस्ट? तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर 18 नंबर पे चलते हैं। विच वन इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी प्रोड्यूसर इन इकोलॉजिकल सिस्टम? फॉरेस्ट, एनिमल, सन, ह्यूमन? बहुत ईजी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 19 पे चलते हैं। द बक्सा टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा? तो ये टाइगर रिजर्व से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आ ही सकता है। कौन सा टाइगर रिजर्व है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी, ये सारे कितने सारे टाइगर रिजर्व्स है ना इंडिया में। लगभग 54 से भी ज्यादा टाइगर रिजर्व्स है। ठीक है, तो नाम उसको जानना बहुत जरूरी है, मैपिंग में आ सकता है। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो सिक्किम के नीचे वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। और एक इंटरेस्टिंग बात बताया तो इस टाइगर रिजर्व में 1 साल पहले तक कोई टाइगर नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो सारे टाइगर्स खत्म हो गए थे, दूसरे टाइगर रिजर्व से यहाँ पर टाइगर लाया गया है रिसेंट टाइम्स में। फिर 20th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 20 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट? हाँ, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट से भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चंस। ठीक है, कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ज्यादा चांसेस होते हैं। इंडियन फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आती है हर 2 साल में आती है, तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है कहाँ, परमानेंट फॉरेस्ट कवर? नागालैंड, आसाम, मध्य प्रदेश या केरला? तो अगर एरिया वाइज कहा जाएगा तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है।
ठीक है, मध्य प्रदेश फिर अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है। और परसेंटेज वाइज किया जाएगा तो मिजोरम वगैरह जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पर होगा परसेंटेज वाइज में। बट एरिया वाइज में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है पूरे इंडिया में, ठीक है। फिर 21 देखते हैं, which of the following conservation strategies does not directly involve community participation? ठीक है, तो कम्युनिटी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑब्वियसली इंक्लूडेड है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, चिपको मूवमेंट है, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो ये नहीं होता है। ये मेनली गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं, यही डिसाइड करते हैं, तो कम्युनिटी का इसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। फिर 22 नंबर पे आ जाते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पेरियर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड? अगेन जैसे मैं बताया, केरला, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। और बहुत चांसेस है जो करंट इवेंट्स में हुए होंगे, न्यूज में आए होंगे टाइगर रिजर्व, उससे क्वेश्चंस बनने के, ठीक है, तो बहुत ध्यान से रखिएगा ये सब। फिर 23rd देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ मणिपुर? ठीक है, ब्लू शिप, एशियाटिक बफेलो, सांगाई एंड कैटल, तो सांगाई इसका, जिसको एक टाइप ऑफ डियर है, ठीक है, और बहुत फेमस है। वहाँ पर, वहाँ का जो लोकटक लेक है, ठीक है, उसके बारे में आपने जरूर कहीं ना कहीं इंटरनेट पर पढ़ा होगा, देखा होगा। फिर 24th देखते हैं, द फॉरेस्ट कवर इज इन आवर कंट्री हैज रिसेंटली इंक्रीज्ड, है ना, इंक्रीज हुई है अभी। जो लास्ट रिपोर्ट था लगभग 23.74 या 84 के आसपास परसेंटेज टोटल इंडिया में फॉरेस्ट कवर है। हमें अचीव करना लगभग 33%, ठीक है। प्लेन्स के लिए 33% है, और जो हिमालयंस एरिया वहाँ पर 67%, टू थर्ड हमें चाहिए, ठीक है, तो ये अचीव करना भी बहुत जरूरी है। तो इंक्रीज होने के कारण देख लेते हैं, तो इंक्रीज इन नेचुरल फॉरेस्ट नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। इंक्रीज इन नेट्स ऑन एरिया नहीं। प्लांटेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज नन ऑफ द अबव, तो ये ज्यादातर होगा क्योंकि बहुत सारे एजेंसी, स्कूल्स, कॉलेजेस, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, ये सब कोई प्लांट कर रहा है, फॉरेस्टेशन ड्राइव चल रही है ना, तो इसके कारण होगा। 25 नंबर देखते हैं, सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द ट्राइबल बेल्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हैव बीन डिफॉरेस्टेड बाय वाई? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नन ऑफ द अबव। अगर ऑल ऑफ द अबव होता तो ये चारों ही होता, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया स्पेसिफिकली पूछा गया तो आंसर होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट वाज द एम ऑफ चिपको मूवमेंट? ठीक है, तो ह्यूमन राइट, एग्रीकल्चर एक्सपांशन, पॉलिटिकल राइट या फॉरेस्ट कंजर्वेशन, तो ये था ऑप्शन नंबर डी, बहुत इजी है। इसी के तरह में साउथ इंडिया में हुआ था अपिको मूवमेंट, है ना, तो कुछ मूवमेंट्स का जो एनवायरनमेंट या फॉरेस्ट से रिलेटेड है वो बहुत जानना जरूरी है, क्वेश्चंस बन सकते हैं लॉन्ग आंसर में, ठीक है। फिर 27 नंबर का देखते हैं हम लोग, इन विच ईयर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड? ठीक है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970, 71, 72, 74, तो ये हुआ था 72 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट भी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, सी आंसर होगा। 28वां देखते हैं, द हीराकुद प्रोजेक्ट वाज बिल्ट ऑन विच बेसिन? इंदस, महानदी, गंगा या रावी, तो इसका सही आंसर होगा महानदी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि ओडिशा में है, और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम्स में भी ये आता था, ठीक है। 29 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, ओशन, सरफेस रन ऑफ, आइस शीट एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है, तो नॉट ए सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, तो ओशन तो नहीं है ना, ओशन नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर होगा। फिर 30 नंबर पे चलते हैं, विच स्टेट हैज मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल हाउसेज अक्रॉस द स्टेट? केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये आपके बुक में दिया हुआ साफ साफ, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। वहां पर जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, वहां पर करना तो कंपलसरी है, ठीक है, प्राइवेट में ऐसा करना जरूरी नहीं है, आप किसी के पास पैसा ही नहीं है तो कैसे करेगा, है ना, तो गवर्नमेंट के लिए ये जरूरी हो चुका है, ठीक है। फिर 31 देखा जाए, नागार्जुना सागर डैम, हाँ, डैम से भी बहुत बार पूछा जाएगा कि कौन सा डैम कहाँ सिचुएटेड है, कौन से रिवर पे सिचुएटेड है, उससे भी मैपिंग में भी आ सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में। तो नागार्जुना सागर डैम कहाँ पर है? चेनाब, महानदी, कृष्णा या सतलज, ठीक है, तो चेनाब एंड सतलज आर तो नॉर्थ इंडियन हिमालयन रिवर होगा, महानदी एंड कृष्णा में आपको कंफ्यूजन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी कृष्णा रिवर सही आंसर होगा, ठीक है। फिर हम लोग 32 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज फाउंड
इन द सतलज बियास रिवर बेसिन। ठीक है, तो सतलज बियास रिवर बेसिन, हीराकुद प्रोजेक्ट, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट या रिहान प्रोजेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। फिर 33 देखते हैं। नेम द विलेज वेयर ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेस ट्रेडिशनली हैड टंकास। ठीक है, विलेजेस में टंकास होते हैं, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो ऑब्वियसली जहाँ पे पानी की बहुत किल्लत होगी वहीं पर होगी, तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में होती है। ज्यादातर वेस्टर्न राजस्थान जो है वहां पर टंकास हर गांव में, हर घरों में मिल जाएगा पानी कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, 34 देखते हैं। द फर्स्ट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, शिवा समुद्रम, दामोदर वैली, हीराकुद, राजस्थान का नाम। तो इसका सही आंसर होगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो था वो है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जिसको डीवीसी भी कहा जाता है बेसिकली। वो झारखंड और वेस्ट बंगाल में है, दामोदर नदी पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। फिर हम लोग चलते हैं 35 पे चलते हैं। सरदार सरोवर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? रिवर कृष्णा, महानदी, कावेरी और नर्मदा। तो नर्मदा नदी पे ही बना है सरदार सरोवर डैम, और ये अब 2-3 साल पहले ही इनॉग्रेट हुआ था। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 36 देखते हैं। तेहरी डैम आंदोलन इज कंसर्न विद स्टेट? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो टिहरी डैम कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, तो उत्तराखंड इसका सही आंसर होगा। हिमालय, तो इसके लिए भी आंदोलन किया गया था, टिहरी डैम आंदोलन, टिहरी बचाओ आंदोलन इसके लिए कहा गया था। ठीक है, फिर 37 पे चलते हैं। ओशन कंटेन्स दैश वॉल्यूम ऑफ वाटर? टोटल वॉल्यूम में कितना? 90%, 75, 96.5 या 98? मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी जो 2.5% होगा वो फ्रेश वाटर में आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग 38 में देखते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज डिड नर्मदा बचाओ आंदोलन फर्स्ट फोकस? ठीक है, फर्स्ट फोकस पूछा गया। बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन टू लैंडलेस फार्मर्स? नहीं, फर्स्ट फोकस नहीं था ये। एनवायरमेंटल इश्यूज रिलेटेड टू सबमर्जेंस ऑफ ट्री अंडर द डैम वाटर? हाँ, सबसे पहला इशू एनवायरमेंटल कंसर्न ही था। फिर दूसरा कंसर्न था रिहेबिलिटेशन ऑफ द पीपल डिस्प्लेस्ड ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स, इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ वेस्टेज ऑफ मनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। ये बाकी सारे सब्सिडियरी रीजंस थे, लेकिन सबसे पहला जो रीजन था वो एनवायरमेंटल इशू था। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। फिर 39 में चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रिमिटिव सब्सटेनेंस फार्मिंग? ठीक है, प्रिमिटिव सस्टेनेंस फार्मिंग। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मॉनसून, फेवरेबल एटमॉस्फेयर, सफिशिएंट कैपिटल। तो प्रिमिटिव सब्सटेनेंस फार्मिंग में सफिशिएंट कैपिटल नहीं हुआ करता था, पैसा ही नहीं हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नॉट अ फीचर पूछा गया, बाकी तीनों फीचर्स हैं। फिर 40 का देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया? इसको क्या टाइप ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं? शिफ्टिंग, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर या इंटेंसिव एग्रीकल्चर? तो ये कहा जाता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप? तो सेम कौन सा होता है? एक ही जगह पे बहुत सारे एक ही टाइप ऑफ प्लांट लगाया जाता है, जैसे रबर हो गया। ठीक है, रबर, शुगर केन, बनाना, कॉफी, टी, ये सब मिल जाता है। चाय के बगान, कॉफी, ये सब मिल जाता है प्लांटेशन क्रॉप में। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर 42 देखते हैं। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द एग्रीकल्चर इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। करेक्टली मैच चूज करना है। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन अक्टूबर टू दिसंबर? नहीं। ग्राम क्या पैडी क्रॉप है? नहीं। ऑस, अमन एंड बोरो गवर्नमेंट स्कीम है? नहीं। ठीक है, तो ये है क्या? फिर किसान क्रेडिट कार्ड इंक्रीज द प्रोडक्शन? ठीक है, तो किसान कार्ड क्या इंक्रीज द प्रोडक्शन के लिए था? तो नहीं, ये क्रेडिट के लिए नहीं था। ठीक है, तो हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? मैं इसको कट क्यों किया? क्योंकि रबी क्रॉप जो है वो अक्टूबर से तो होता है, लेकिन ये और भी चलता है। सोन, अच्छा, सोन होता है अक्टूबर से दिसंबर में, लेकिन इसकी हार्वेस्टिंग बहुत बाद में होती है। ठीक है, तो मेरा मिस्टेक हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि सोन लिखा है कि नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। फिर 43 पे चलते हैं। नेम द क्रॉप ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री? ठीक है, ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून उसको क्या बोलते हैं? खरीफ, रबी, जैद। तो बहुत बार पूछा जाता है 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप जो ग्रो किया जाता है, फीचर्स। खरीफ रबी के डिफरेंसेस पूछ दिया जाता है, जैद के एग्जांपल पूछ लिया जाता है। तो ऑनसेट ऑफ मानसून में जो शो किया जाता है वो होता है, ग्रो किया जाता है, उसको खरीफ क्रॉप बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट, जैसे पैडी हो गया।
ठीक है। फिर 44 पे चलते हैं, खरीफ डैश रबी बारले जैद वाटरमेलन। तो खरीफ का एक हमें बताना है, ग्राम व्हीट ऑयलसीड या मूंग। तो खरीफ का एग्जाम्पल हो जाएगा मूंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। तो हर जो क्रॉप्स है उसके एग्जाम्पल्स, एटलीस्ट 2-3 एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर 45 पे चलते हैं, विच इज द आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, नॉर्थ इंडिया से शिफ्ट कैसे हो गया साउथ इंडिया में, ये सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर चुके हैं। तो टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री के बीच में एंड एनुअल रेनफॉल जो होता है 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। टेम्परेचर बिलो 17 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल नहीं होगा। टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस एंड 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, इतना ज़्यादा पानी नहीं सस्टेन कर पाएगा। तो ये भी गलत है, नन ऑफ द अबव भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 46 चलते हैं, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, करेक्टली मैच बताना है हमें। तो मिलेट्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, नहीं नॉर्थ ईस्ट में मिलेट्स होता नहीं। वीट क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, हाँ वीट होता है पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी। पल्सेस जो है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, पल्सेस होगा साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नो। राइस क्या साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, हाँ कुछ हद तक ये भी सही है। ठीक है, लेकिन जो वीट है, वीट जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ज्यादातर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर मोस्ट अप्रोप्रिएट। डी भी कुछ हद तक सही है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है। 47, विच ओर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज्ड। ठीक है, तो दो ही मेनली आपने ओर के बारे में पढ़ा होगा, आयरन ओर का, मैग्नेटाइट एंड हेमाटाइट। ठीक है, तो हेमाटाइट जो है उसका क्वांटिटी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, हेमाटाइट थोड़ा लो ग्रेड का होता है, Fe2O3 होता है, और मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है, उसमें आयरन कंटेंट ज्यादा होता है, हेमाटाइट में कम होता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो हेमाटाइट मैग्नेटाइट से भी क्वेश्चंस बनते हैं। 48 देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेन्स एंड लोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉट ऑब्टेन्ड पूछा गया है, तो टीन जिंक लेड जिप्सन, तो इसका सही आंसर होगा जिप्सन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। फिर 49 पे चलते हैं, कोडरमा झारखंड, कोडरमा रीजन इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, बॉक्साइट माइका आयरन और कॉपर। तो सबसे ज्यादा क्या होता है उधर में, तो माइका होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बहुत सारे यूजेस हैं। तो कोडरमा पहले बिहार का ही पार्ट था, बिहार झारखंड, तो वहां पर सबसे ज्यादा माइका का प्रोडक्शन हुआ करता था। फिर ठीक है, 49 के बाद चलते हैं 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम ओशन वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉक्साइट मैग्नीशियम गोल्ड माइका। तो हमने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैग्नीशियम नोड्यूल्स मैंगनीज नोड्यूल्स के बारे में मैंने बताया था। तो ये ओशन वाटर से माइन किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा, जो डीप सी माइनिंग के बारे में मैं बता रहा था। तो डीप सी माइनिंग से भी लॉन्ग आंसर या सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फिर 51 देखते हैं, मिनरल्स आर डिपॉजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्रेटास ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक, इग्नियस रॉक साइकिल्स है, बचपन में आपने पढ़ा ही होगा। तो ये आंसर बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, तो क्लियरिफाई रहना चाहिए। तो 51 का ए जो होगा सही आंसर होगा। ठीक है, मिनरल्स आर डिपॉजिटेड एक्यूमुलेटेड इन स्ट्रेटास बनते हैं, अलग अलग लेयर्स बनते हैं। 52 है, विच वन द फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स लीविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ विदर्ड मटेरियल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबको लगेगा कोल होगा, लेकिन कोल नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा बॉक्साइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही आंसर होगा। फिर 53 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज लिग्नाइट डिपॉजिट। ठीक है, खेतरी, नेईवेली, बैलाडेला या बोकारो, तो इसका सही आंसर होगा नेईवेली। तो सारे ही क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं, अगर आपने सही तरह से चैप्टर्स को पढ़े होंगे एनसीईआरटी बुक को, तो ये सारे आंसर आप इजीली कर पा रहे होंगे। ठीक है, और अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितना मिल रहा है, कितना आपने करेक्ट किया, तो आपका प्रैक्टिस भी होते रहेगा। 54 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट ट्रू अबाउट कॉपर। ठीक है, कॉपर के बारे में नॉट ट्रू पूछा गया है। इंडिया इज डेफिशिएंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, तो ये चलिए हाँ ठीक है मान लेते हैं। इट इज रिलायबल एंड डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर, ये भी मान लेते हैं। इट इज अ फेरस ओर, नहीं ये फेरस ओर है ही नहीं, नॉन फेरस ओर में आता है। इट इज मेनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, हाँ तो ये भी है, क्योंकि सबसे कॉपर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आफ्टर सिल्वर इट इज द बेस्ट कंडक्टर, अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में मैं समझाया था। फिर 55 में आते हैं,
सैंडस्टोन एंड माइका एग्जांपल ऑफ व्हाट? नॉन मेटेलिक मिनरल, वेस्टफुल मिनरल्स, फेरस मिनरल या प्रेशियस मिनरल? तो ये आ जाएंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स के कैटेगरी में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर 56 में चलते हैं। लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ, मैंने ये पहले भी वीडियोस में बताया हूँ, लाइमस्टोन किस इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है? पेपर, सीमेंट, शुगर या टेक्सटाइल? तो ऑब्वियसली सीमेंट इंडस्ट्री में होता है लाइमस्टोन का यूज। ठीक है, सॉरी ये सी नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट 57 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? गुजरात, मध्य प्रदेश, असम या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड? तो ओल्डेस्ट जो है वो है असम में, जो डिगबॉय रिफाइनिंग था, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा। फिर 58 देखते हैं। द डैश महानदी सोन एंड वारदा वैली कंटेन्स कोल डिपॉजिट? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सतलज, कृष्णा, नर्मदा या गोदावरी? तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी महानदी सोन एंड वारदा कंटेन्स कोल डिपॉजिट, जो छोटा नागपुर वाले रीजन है उसके आसपास में ये सारे रिवर आते हैं। तो 59 देखते हैं। द फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप वेयर? हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई? तो आपको पता होना चाहिए जूट जो है वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ग्रो भी किया जाता है, जूट का खेती भी होता है। हुगली नदी के किनारे ही ज्यादातर होता है, जहाँ पर एलुवियल सॉइल में अच्छा ग्रो करता है। ठीक है, तो ये कोलकाता में पहला जूट मिल भी बना था। ठीक है, फिर 60 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, विच वन द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील फॉर पब्लिक सेक्टर प्लांट? ठीक है, तो हेल, सेल, टाटा स्टील या एमएनसी? टाटा स्टील जो हो गया वो प्राइवेट हो गया, नहीं तो ये भी करता है। और तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सेल, जो है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 61 देखते हैं। डैश पॉल्यूशन ऑफ वाटर ऑकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन इनटू द रिवर एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग? तो क्वेश्चन में छिपा हुआ आंसर, तो इसका आंसर बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर ए। थर्मल पावर प्लांट से जो पानी, वेस्ट पानी निकलता है उसको बिना ठंडा किए ही नदी में बहा दिया जाता है, और उसके कारण एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जो एक्वाटिक क्रिएचर्स है, वो सारा लाइफस्टाइल उनका खत्म हो जाता है। फिर 62 है। मोलासेस आर यूज्ड टू मेक व्हाट? रम, बियर, इथेनॉल, ऑल ऑफ द अबव? ठीक है, तो मोलासेस जो होता है, जो बेसिकली गन्ने से जो रस निकाला जाता है उसी से क्या बनाया जाता है? तो रम, रबर, इथेनॉल। इथेनॉल भी बनाया जाता है, रम भी बनाया जाता है, लेकिन रबर बनाने में काम नहीं आता, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ आप रम भी बोल सकते हैं या इथेनॉल भी बोल सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आप ए रन बोल सकते हैं। ठीक है, फिर 63 देखते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड इज अ डैश टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप? बेसिस ऑफ ओनरशिप में कौन सा टाइप में आएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर या कोऑपरेटिव सेक्टर? तो कोऑपरेटिव तो है नहीं, सबको लगेगा कि पब्लिक सेक्टर है, नहीं पब्लिक भी नहीं है, ये बेसिकली जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। फिर 64 में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैज मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया? सबसे ज्यादा स्टील प्लांट कहाँ है? मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, मेघालय प्लेटू या छोटा नागपुर प्लेटू? तो सबसे ज्यादा जो स्टील प्लांट मिलेगा आपको छोटा नागपुर प्लेटू में मिलेंगे, जैसे कि दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, ये सारे मिलेंगे आपको छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में ही मिलेंगे। ठीक है, फिर 65 देखते हैं। विच इज द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया विच इज सेल्फ रिलायंट? ठीक है, और इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है? टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिकल या पेट्रोकेमिकल्स? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया में कॉटन भी अच्छा सा ग्रो होता है, और हम लोग कपड़ा वपड़ा भी बनाते हैं, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर एक सही होगा। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच करना है हमको। तो कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल कहाँ है फेमस? तो ये होगा मुंबई, तो वन का हो जाएगा डी। फिर टू क्या है? जूट टेक्सटाइल, तो जूट टेक्सटाइल कहाँ होगा? हुगली। फिर थ्री क्या है? आयरन एंड स्टील, ये कहाँ होगा? जमशेदपुर। ठीक है, फिर फोर्थ क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कहाँ बनते हैं ज्यादातर? वो होगा हमारा बेंगलुरु। ठीक है, और पांचवा बच गया सॉफ्टवेयर पार्क्स, कहाँ ज्यादा मिल जाएंगे आपको? तो नोएडा में मिल जाएंगे। तो DEBAC, DE, ठीक है, तो DEBAC, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैचिंग में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये थे हमारे 66 क्वेश्चन। आपको कितने मिले हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 66 में से आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में, कोई भी आप
एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, और भी आपको वीडियोस अगर देख रहे हैं तो रैपिड रिवीजन सीरीज़ के या रिवीजन सीरीज़ के देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके डाउट सजेशंस कुछ भी हो कह सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए, और टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।